नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर की खोज और मैं हूं आपके साथ अभी सकलेचा। आइए नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर पर जो कि इंदौर लिटफेस्ट से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम इंदौर के गांधी हाल में आयोजित लिट चौक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने कला, साहित्य, विकास, फिल्म आदि के बारे में एंकर जयदीप कर्णिक द्वारा पूछे गए सवालों का सिलसिलेवार उत्तर दिया। इस दौरान उपस्थित युवाजन मुख्यमंत्री की हाजिर जवाबी और विषय विशेषज्ञता के कायल हो गए। उन्होंने अपनी शिक्षा, राजनीति और मालवा से भोपाल तक के सफर पर पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन को समझने के लिए विक्रमादित्य और राजा भोज के बारे में युवाओं को जानकारी होना चाहिए। हमारी विरासत तथा इनके काल के दौरान हुए विकास और धार्मिक स्थल किस तरह साइंस से जुड़े थे, यह आज की युवा पीढ़ी को बताने की जरूरत है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर जहां शराब का प्रसाद चढ़ता है और उसकी गंध नहीं आती, निकट के घुघरेश्वर महादेव शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल का बाहर न आना, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम के काफी समय पहले से उज्जैन में की जाने वाली काल गणना इन सभी का उदाहरण है। सरकार ने तय किया है कि इस तरह की जगहों पर महाकाल लोक जैसे 13 बनाए जाएंगे। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव करवाने संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझना होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले छात्र संघ चुनाव ही युवाओं के लिए लोकतंत्र को समझने का जरिया हुआ करता है। संविधान के 74वें संशोधन के पश्चात जब से नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, तब से देखने में आ रहा है कि 22-25 साल का युवा सरपंच, पार्षद आदि का चुनाव लड़ विकास में अपना योगदान दे रहा है। आज लोकतंत्र को समझने के लिए युवाओं के पास अधिक मौके हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। ये बड़ी बात सरकार ने कही। सरकार की नीति स्वरोजगार उद्योग स्थापना के लिए सहयोगी है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यह धारणा भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिलना मुश्किल है। शिक्षा वही जो भविष्य को संवारे, इसलिए नीति में कौशल ज्ञान को संवारने के सभी प्रबंध किए गए, क्योंकि स्वाभिमान के साथ जीवन जीना सबका हक है। उन्होंने कहा कि इंदौर रोल मॉडल है। मैं सारे प्रदेश को इंदौर की तरह बनाना चाहता हूं और इंदौर को मुंबई, दिल्ली से भी आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होने की बात युवाओं से कहा। आग्रह किया कि जीवन काल में सबको समय दे, परिवार, काम धंधे के साथ शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। नदी जोड़ने की योजना पर भी मुख्यमंत्री बोले, एक में बाढ़ और दूसरी में सूखी, यह नहीं चलेगा। कितनी सीधी बात है, नदी जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जल होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार को मध्य प्रदेश ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और अब तो 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का भी शुभारंभ होगा। आरंभ में लिट चौक के आयोजक श्री निखिल दुबे और धरा पांडे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का स्वागत किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक मालिनी गौड़, गोलू शुक्ला, गौरव रणदीवे, सावन सोनकर, संभाग आयुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। राहुल बाबा, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बहन भी आ जाए, तुम्हारी मम्मी भी आ जाए, सबके सब आ जाओ। मोदी जी की सरकार पे कोई आंच आने वाली नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसके सबसे बड़े हमारे नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के लिए जीते और जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। आप चुनाव में हार जाओ, या आपके माथे पे लिखे हुए कर्म से बताते हैं। आज जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म ऐसे है नहीं कि आपकी सरकार बने। अब आपकी सरकार नहीं बने तो खिसियानी बिल्ली खंबारों से, ये नहीं चलने वाला है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के इस अवसर पर इंदौर की धरती पर जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनने कहा था डबल इंजन की सरकार चलेगी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए
और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिल खोल के वोट दिए। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।